हेलो फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे ज़बरदस्त होंगे। मैं आपका एग्री इंस्पायर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आर के शर्मा के चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर नंबर थर्ड एग्रोनॉमी चल रहा है। तो हम लोग का ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसकी आज हमारी 8th क्लास होने वाली है। कौन सी क्लास होने वाली है? 8th क्लास। तो जैसा कि कल आपने क्या पढ़ा, कल आपने पढ़ा क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में जाना, क्रॉपिंग सिस्टम और उसका पैटर्न मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपने नई क्लास देखी, ये क्लास देखने का मतलब है अगर आप इरिगेशन पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर आप इरिगेशन पढ़ रहे हो और आपको अगर अलग अलग से सब मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपको अच्छे से नॉलेज चाहिए और पीछे की क्लास आपने नहीं देखी है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले आप पीछे की क्लास देख के आओ, ठीक है। और देन उसके बाद इस क्लास को आप देखना। और जो भी स्टूडेंट बेसिक से, बहुत बेसिक से तैयारी करना चाह रहा है कि नहीं उसका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो, उसके लिए आर के शर्मा बुक बहुत अच्छी है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि डबल ए से इसमें लाइन टू लाइन क्वेश्चन 2 4 5 10 जो भी आए आए हैं। तो बेसिक से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक एग्रीकल्चर, तो आप ये याद रखना कि इस क्वेश्चन से बेसिक क्वेश्चन आपका दूर नहीं जाने वाला है, ठीक है। और बाकी प्रिपरेशन आपकी, आपका ये फॉर मेंस एग्ज़ाम लगा हुआ है और प्री रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है, जैसा कि मैंने ग्रुप में इंफॉर्मेशन दिया था। और अब आप बस जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। अब मुझे तो बुक कंप्लीट कराना है, आप उतना फास्ट पढ़ सकते हो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो, इससे एग्रो पढ़ लो, सॉइल पढ़ लो, हॉर्टी पढ़ लो, प्लांट पैथो पढ़ लो, इंटोमोलॉजी पढ़ लो, इससे ज़रूर पढ़ लो। एनिमल हस्बेंड्री भी देख लो, एलाइड भी देख लो, फटाफट फिशरीज भी देख लो, फटाफट जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो यहाँ से देख लो, ठीक है। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं और इससे आपको क्वेश्चन जनरली सारे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इरिगेशन। इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट। सबसे पहली बात तो ये है कि इरिगेशन क्या होता है भाई? प्लांट, भाई हमारी बॉडी में पानी की ज़रूरत होती है, तो पानी, हमारी बॉडी में पानी की मात्रा 90% है। सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा है हमारे बॉडी में, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में वाटर है, अगर वाटर नहीं होगा तो फिर हम, आदमी कहता है ब्लड है, लेकिन वाटर की मात्रा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वाटर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारे हमारे फूड जो हम खाते हैं उसको डाइजेशन देते हैं, और वो वाटर हमें एक एनर्जी भी देता है। क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा ना, शरीर में अगर आप वाटर नहीं पियोगे तो फिर आपकी बॉडी डल रहेगी, आप कोई वर्क नहीं कर सकते हो। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। और इरिगेशन वही है भाई, प्लांट्स को अगर पानी नहीं दोगे तो उन्हें उन्हें उनके जो प्लांट जो है ना, उनके न्यूट्रिएंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। जो उनका वाटर है ना, वो न्यूट्रिएंट की भूमिका निभाता है। तो प्लांट, जैसे हमारे शरीर में पानी की ज़रूरत है, जैसे प्लांट को पानी की बहुत ज़्यादा नीड है। तो क्या है ना, क्या लिखा हुआ है? इरिगेशन इज़ द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन। इरिगेशन जो है, ठीक है, एक तो जो वर्षा का पानी होता है वो तो नेचुरल होता है। इरिगेशन आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप ऑफ और ट्रीज, ठीक है ना। उसकी ग्रोइंग के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आर्टिफिशियल, क्योंकि आर्टिफिशियल देते हैं हम, क्योंकि हम पाइपलाइन से देते हैं, हम समर से देते हैं। अब तो सोलर की भी व्यवस्था हो गई हर प्लांट में। पहले क्या होता था, नलकूप के द्वारा, आपने देखा था ना कि इंजनों से पानी निकाला जाता था। अब तो क्या है, समर सेवल हो गया, हर जगह समर हो गया। और सबसे बड़ी बात है, समर के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताऊं कि सोलर ऊर्जा वाले प्लांट बहुत ज़्यादा लग गए, तो उससे लगातार जितना धूप अच्छी रहेगी उतनी जल्दी पानी चलता है, ठीक है। फ्लो में पानी आता है, जितना अच्छा धूप रहेगा उस तरीके से सोलर से पानी भी अच्छा निकलता है। इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाइंग मॉइस्चर इसेंशियल टू प्लांट ग्रोथ, ठीक है ना। ये जो है एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन फॉर द वाटर फॉर पर्पज एंड सप्लाइंग मॉइस्चर इसेंशियल टू ग्रो प्लांट ग्रोथ, ठीक है ना। इरिगेशन हैंसन, इसने 1980 में दिया था। कब दिया था? हैंसन हैंसन ने 1980 में दिया था। इरिगेशन का पर्पस क्या है? इरिगेशन का पर्पस है टू ऐड टू, जो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, मैं फटाफट पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये आपको लर्न करने की ज़रूरत है। मतलब जो इंपॉर्टेंट टर्म है मैं बता दूंगा, हालांकि मेरा फ़र्ज़ तो पढ़ने का पूरा है, पूरा पढ़ पढ़ के आपको दिखाऊंगा। टू ऐड वाटर टू द सॉइल फॉर सप्लाइंग द मॉइस्चर essential फॉर द प्लांट ग्रोथ, ठीक है ना। टू प्रोवाइड क्रॉप इंश्योरेंस against short duration drought, and to cool the soil atmosphere, thereby making more favorable environment, ठीक है, फॉर द प्लांट ग्रोथ। ये तो आप समझ भी पाए होगे, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। टू वॉच आउट
or dilute salt in the soil to reduce the hazard of soil pipping, to soften the tillage pans, ठीक है ना। मतलब इसका जो पर्पस है, हमारा इरिगेशन इरिगेशन का पर्पस क्या है, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। अब एडवांटेज ऑफ इरिगेशन की बात कर लें, तो एडवांटेज ऑफ इरिगेशन की अगर हम बात करें, तो इरिगेशन प्लेज अ की रोल इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन टू फीड द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। इरिगेशन क्या करता है, प्ले एक रोल अदा करता है इंक्रीजिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन, फीड द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। इरिगेशन कैन इंश्योर अ स्टेबल पॉपुलेशन, स्टेबल प्रोडक्शन इन ट्रेडिशनल ड्राई लैंड फार्मिंग सिस्टम सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट वैगरीज ऑफ रेनफॉल, ठीक है ना, वैगरीज ऑफ रेनफॉल। इरिगेशन कैन prolong the effective growing period in areas with dry season plant, permitting multiple cropping and employment generation, ठीक है ना, ये इसका थर्ड पॉइंट है। विद द सिक्योरिटी ऑफ क्रॉपिंग अंडर इरिगेशन, एडिशनल इनपुट टिलेज, फर्टिलाइजर, प्लांट प्रोडक्शन बिकम इकोनॉमिकली फेसिबल, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेना। इरिगेशन रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सपेंसिव इनपुट बीइंग वेस्टेड बाय ड्रॉट, ठीक है ना, ये एक्सपेंसिव इनपुट को रिड्यूस करता है, द वेस्टेड ऑफ ड्रॉट, ठीक है, ये इसके एडवांटेज हैं। अब एडवर्स इफेक्ट ऑफ इरिगेशन, तो इरिगेशन विदाउट अप्रोप्रिएट ड्रेनेज लीड टू द लैंड डिग्रेशन, वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनाइजेशन, ठीक है ना, वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनाइजेशन लीडिंग टू रेड्यूस क्रॉप प्रोडक्टिविटी, लीडिंग टू रेड्यूस क्रॉप, मतलब अगर आप लैंड डिग्रेशन की बात करो तो वाटर लॉगिंग या सॉइल सैलिनाइजेशन होगा तो रेड्यूस क्रॉप तो जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी होगी वो रेड्यूस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रेड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब ग्राउंड वाटर पॉपुलेशन स्पेशली विद नाइट्रेट्स, ग्राउंड वाटर पॉपुलेशन स्पेशली नाइट्रेट ड्यू टू द सीपेज ऑफ वाटर कैरिंग नाइट्रेट फ्रॉम अप्लाइड फर्टिलाइजर टू द ग्राउंड वाटर, ठीक है ना, इसको याद कर लेना। इरिगेशन में लीड टू कोल्डर एंड डैम्पर क्लाइमेट कंडक्टिव टू आउटब्रेक ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस। इरिगेशन में भी लीड कोल्डर एंड डीपर क्लाइमेट तो आउटब्रेक ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस, ठीक है ना। अब ये आपने पढ़ लिया एडवांटेज और उसके क्या क्या हैं, ये सब आपने देखा। अब इन्फिल्ट्रेशन की बात करें तो मूवमेंट ऑफ वाटर इन सॉइल, ठीक है ना, मतलब आपको मैं बताता हूँ कि इसको आप कैसे याद करो। इन इन्फिल्ट्रेशन का मतलब समझ रहे हो ना, इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है, इन्फिल्ट्रेशन इज द एंट्री ऑफ वाटर इनटू सॉइल, इन द एंट्री ऑफ वाटर इनटू सॉइल, फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ सॉइल जनरली अकर्स इन अनसैचुरेटेड सॉइल, जनरली अकर्स इन अनसैचुरेटेड सॉइल। तो इसको क्या बोल सकते हैं, वाटर फर्स्ट स्टेप इनटू द सॉइल पार्टी, वाटर फर्स्ट स्टेप इनटू द सॉइल पार्टी, इजी लाइन में इसको बोल सकते हो। उसमें एक दिया भी है, वाटर मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सॉइल, मतलब इन्फिल्ट्रेशन जब भी होगा तो मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सॉइल, तो फर्स्ट एंट्री वाटर की होगी तो वो इन्फिल्ट्रेशन ही होगी, ठीक है ना, और किस में होगी, अनसैचुरेटेड सॉइल में होगी। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है, पर्कुलेशन। पर्कुलेशन क्या है, पर्कुलेशन इज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल लेयर, मतलब मैं इसको अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, तो पर्कुलेशन इज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल लेयर, ठीक है ना, इजी लैंग्वेज में क्या होगा, वाटर गोज डीपर स्टेप बाय द स्टेप, पर्कुलेशन की अगर हम बात करें। वहीं यहाँ पे डेफिनेशन में दिया है कि वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर, पर्कुलेशन का मतलब है वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम डिफरेंट सॉइल लेयर जनरली अकर्स इन वाटर सैचुरेटेड सॉइल। यहाँ पे क्या है, अनसैचुरेटेड सॉइल, अगर इन्फिल्ट्रेशन की बात करें तो अनसैचुरेटेड सॉइल है, यहाँ पे वाटर सैचुरेटेड सॉइल में पर्कुलेशन होता है, मतलब वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर डाउनवर्ड मूवमेंट में हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा है तो परकुलेशन, डाउन से परकुलेशन, इन्फिल्ट्रेशन मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर, मतलब कि फर्स्ट एंट्री जब होती है तो इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। और सीपेज की अगर हम बात करें तो सीपेज की बात करेंगे तो सीपेज को हम करते हैं, सीपेज इज स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर अंडरग्राउंड हॉरिजेंटली एंड साइडवेज, मतलब जो है कि एक तरीके से स्लो मूवमेंट है सीपेज, हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ वाटर इरिगेशन कैनाल्स थ्रू कैनाल्स, ठीक है ना। तो इसको क्या करोगे, वाटर
मतलब वाटर सिंक सीकेज साइड वेज अंडरग्राउंड, ठीक है ना। इसको इस तरीके से याद करोगे, साइड वेज अंडरग्राउंड, एक तरीके से स्लो मूवमेंट होता है। सीपेज एक स्लो मूवमेंट होता है, तो रिज रिज के पानी जाता है इसमें, हिंदी में बोलते हैं। और लीचिंग, लीचिंग तो आप समझ ही रहे हो, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड सॉल्ट, मतलब रूट जोन में। लीचिंग का मतलब क्या है कि डाउनवर्ड मूवमेंट में न्यूट्रिएंट और सॉल्ट जो है वो रूट जोन में वाटर के साथ जाएंगे ना, वो लीचिंग कहलाएगा, ठीक है ना। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, जब भी आपको लीचिंग की डेफिनेशन देखनी हो तो इसमें न्यूट्रिएंट एंड सॉल्ट देख लेना, और रूट जोन डाउनवर्ड मूवमेंट में जब भी जाएगा, तो इसकी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और इसको आप इजी कर, मतलब कि टुकड़ों में चीज़ें पढ़ी जाती है ना, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा लर्न करना, ठीक है। तो ये आपने क्या देखा, वाटर फ्लड्स एंड न्यूट्रिएंट ऑफ रन ऑफ। भाई जाहिर सी बात है, रन ऑफ, रन ऑफ इज वाटर फ्लोइंग ओवर द सॉइल सरफेस, ठीक है ना। सॉइल सरफेस, अगर ओवर द सॉइल सरफेस की बात करें तो रन ऑफ द फ्लो ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड आफ्टर सेचुरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है ना। सेचुरेशन ऑफ सॉइल, ये ये मतलब मान के चलिए चारों डेफिनेशन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में टकराता जरूर है, ये मेरी बात आप लिख के ले लेना आज, ठीक है। व्हेन सॉइल इज फुल वाटर फ्लोज इन अवे, इसकी जो इजी वे में याद रखो, तो व्हेन सॉइल इज फुल वाटर फ्लो इज अवे, ठीक है ना। तो फिर आपको फिर एक बार बता दूं कि जैसे अगर हम इनफिल्ट्रेशन की बात करें तो वाटर इंटर्स द सॉइल, ठीक है। फिर से याद करना कि इनफिल्ट्रेशन की बात करें तो वाटर इंटर द सॉइल, पर्कुलेशन की बात करेंगे वाटर मूव डाउनवर्ड थ्रो, सीपेज की बात करेंगे तो वाटर मूव्स साइड वे अंडरग्राउंड। और लीचिंग की अगर हम बात करेंगे तो न्यूट्रिएंट वेस्टेड अवे द वाटर। और रन ऑफ की बात करेंगे तो वाटर फ्लो ऑन द सॉइल सरफेस। ये इसकी ट्रिक से आपको बहुत इजी वे में याद हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा, आप ऑप्शन देख के फटाक से उसमें टिक कर दो, ठीक है। याद हो गया ये चीज़। ये मतलब मैं आपको समझाने का तरीका था, मैंने अपनी लैंग्वेज में भी समझाया, इनफिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन, सीपेज, लीचिंग एंड रन ऑफ, ठीक है। अब आप भूलोगे नहीं। अब इसके बाद बात करेंगे लाइफ सेविंग इरिगेशन। लाइफ सेविंग इरिगेशन को कॉन्टीजेंसी इरिगेशन भी बोलते हैं, कॉन्टीजेंसी इरिगेशन बोलते हैं। सप्लीमेंट इरिगेशन अप्लाइड टू ड्राई लैंड क्रॉप्स में, ठीक है ना। ड्राई लैंड क्रॉप्स में इसको अप्लाइड किया जाता है। द लैंड इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द इरिगेशन, लैंड इज द इरिगेशन, irrigation water applied to the field by dividing them into plots of 20 से 25 मीटर width, ठीक है ना, with a small word to guide the water। और डिसएडवांटेज क्या है, अन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिक्वायर्ड मोर लेबर। इसका ये मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिक्वायर्ड मोर लेबर, इसमें लेबर की ज़्यादा मात्रा पड़ती है, ठीक है ना, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पडलिंग क्या होता है, पडलिंग किस में करते हैं, तो पडलिंग क्या होता है, इसको मतलब इरिगेशन, मतलब कि सॉइल को पलटना एक तरीके से। तो इरिगेशन बिफोर सोइंग क्रॉप इज रेड्यूस द पर्कुलेशन ऑफ वाटर, ये पडलिंग होता है। और पडलिंग किस में करते हैं, मुझे आप ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे भी तो लगे कि आप क्लास देख रहे हो कि ऐसे ही मजे ले रहे हो सिर्फ। कोर वाटरिंग क्या होती है, कोर वाटरिंग जो है, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट इज नॉर यूनिफॉर्म ऑल द थ्रो बेस पीरियड, बेस पीरियड, ठीक है ना। द फर्स्ट वाटरिंग इज नोन एज कोर वाटरिंग, जो जो फर्स्ट वाटर हम अप्लाई करते हैं इन्फिल्ट्रेशन से पहले ही, वो हमारी कोर वाटरिंग होती है। ड्यूटी ऑफ वाटर क्या होता है, ड्यूटी और डेल्टा, ये भी इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी, वॉल्यूम है और या क्वांटिटी की बात है कि ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन टू ब्रिंग अ क्रॉप टू मेच्योरिटी, ठीक है ना। क्रॉप मेच्योरिटी पे जो वाटर दिया जाता है वही हमारा वाटर रिक्वायर्ड जो इरिगेशन होती है वो हमारी ड्यूटी ऑफ वाटर कहलाता है। 8.64 इंटू बेस पीरियड अपॉन डेल्टा, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। इससे कभी कोई न्यूमेरिकल, द बेस पीरियड क्या होता है, द पीरियड डेज ड्यूरिंग विच इरिगेशन वाटर इज सप्लाइड टू द क्रॉप। जो पीरियड होता है डेज का, जो हम वाटर सप्लाई करते हैं क्रॉप में, उसको हम बेस पीरियड करते हैं। जैसे कितने 3 मंथ 4 मंथ की क्रॉप है, उसके उसमें जो जिन डेज में हम वाटर को अप्लाई करेंगे, इरिगेशन को देंगे, उसी को हम बेस पीरियड बोलते हैं, ठीक है ना। और अब हम बात करें डेल्टा की, तो डेल्टा इज द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप ड्यूरिंग इन इट ड्यूरेशन इन द फील्ड, ठीक है ना। डेल्टा टोटल डेप्थ ऑफ वाटर सेंटीमीटर में रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप ड्यूरिंग इट्स ड्यूरेशन इन द फील्ड, ये एक डेल्टा की डेफिनेशन हो गई, ठीक है।
ड्यूटी ऑफ वाटर, ऊपर वाले जो पॉइंट मैंने बताया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप रटते ही चलना, किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम से टकरा सकते हो आप। अब हम बात करेंगे किसकी, रोस्टरिंग एंड वाटर रेगुलेशन की। तो प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इरिगेशन वाटर, ठीक है। और पेल्को की बात करें, पेल्को फर्स्ट इरिगेशन बिफोर सोइंग फर्स्ट इरिगेशन बिफोर सोइंग, क्रॉप फॉर सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग स्टेब्लिशमेंट। ये भी याद रखना, पेल्को वर्ड किससे, फर्स्ट इरिगेशन बिफोर सोइंग से पहले दिया जाता है, उसके बाद सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग स्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना। तब इसकी जब हम पेल्को की बात करते हैं, इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट मस्ट बी सप्लाइड टू क्रॉप थ्रू आउट द ग्रोइंग सीजन। मतलब क्वालिटी ऑफ वाटर जब हम सप्लाई करते हैं, कब, जब ग्रोइंग सीजन होता है, उसी सीजन में। तो ये इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सपोज क्या है कि खरीफ में हमें ज़रूरत पड़ती है कि, तो फिर इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, खरीफ में हमने राइस लगाया, उसमें इरिगेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो फिर हम इरिगेशन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत करते हैं। वही हम एग्जाम्पल आपको लेकर समझाना चाहते हैं। इरिगेशन इफिशियंसी क्या है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इरिगेशन इफिशियंसी क्या, ये क्या होती है, द ये भी दोनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये और ये जो मैं पढ़ाऊंगा अभी। द परसेंटेज ऑफ अप्लाइड इरिगेशन, द परसेंटेज ऑफ अप्लाइड इरिगेशन वाटर स्टोर्ड in the soil and made available for consumptive use by the crop। तो परसेंटेज अप्लाइड इरिगेशन का करते हैं, स्टोर्ड इन द सॉइल, जो स्टोर्ड सॉइल स्टोर करती है, मेड अवेलेबल ऑफ कंजप्टिव यूज द क्रॉप, तो क्रॉप इसको यूज कर लेती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल फॉर क्रॉप ग्रोथ, टोटल वाटर अप्लाइड एज इरिगेशन इनटू 100, ठीक है। और अगर इरिगेशन पीरियड की बात करें, तो पीरियड ड्यूरेशन विच इट बिकम नेसेसरी टू कैरी आउट इरिगेशन इज कॉल्ड इरिगेशन पीरियड। मतलब जो ड्यूरेशन होता है नेसेसरी कैरी आउट, जो जितने दिन का क्रॉप की जो ड्यूरेशन रहती है, उसको हम क्रॉप पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरिगेशन पीरियड बोलते हैं इसको हम, सॉरी, उसको हम इरिगेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो इरिगेशन एफिशिएंसी पता लग गया कि परसेंटेज ऑफ लाइट इरिगेशन वाटर स्टोर्ड इन सॉइल, और ड्यूरेशन ऑफ विच बिकम नेसेसरी ऑफ कैरी आउट इरिगेशन। ये दोनों चीज़ें आपने इजी लैंग्वेज सुनी। द नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट एंड पीक यूज रेट, इसका ये फार्मूला भी आप देख लेना। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा था, फार्मूला नहीं, इसकी डेफिनेशन ज़्यादा आती है एग्जाम में, ठीक है। और एवरेज रेनफॉल, अगर हम वाटर की बात करें, तो रेनफॉल जो है 1250 mm ओवर 339 मिलियन हेक्टेयर ओवर कंट्री अबाउट द 400 मिलियन हेक्टेयर हो जाता है, ठीक है। रेनफॉल में 75% रिसीव द साउथ वेस्ट मानसून की अगर बात करें, तो जून सितंबर में होता है। 25% जो है रिमेनिंग 8 मंथ में हो जाता है। तो ये इसका दिया हुआ है कि, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप पढ़ना चौपड़। इन्फ्लेट्रेशन कितने में दिया जाता है, इन्फ्लेट्रेशन मैं आपको दिखा देख के बुक से देख के बताऊंगा। इन्फ्लेट्रेशन जो है इसका, इन्फ्लेट्रेशन 215, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर जो है 165। तो ये पूछा जाता है कभी कभार, तो उसको आप देख लेना, रन ऑफ लॉसेस कितना होता है। सॉइल मॉइस्चर जो है, सॉइल मॉइस्चर जो है आपका 165 मिलियन हेक्टेयर पर मीटर के हिसाब से दिया जाता है। तो ये भी आप देख लेना इसको कैसे ये दिया जाता है। लेकिन हाँ, एक बात है, इसका जो एक क्वेश्चन वो मैं आपको बता सकता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि वाटर अवेलेबिलिटी पर कैपिटा जो है, वो 2300 मीटर क्यूब पर ईयर, ठीक है ना। जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी वाटर की है, वो 20 पर ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए, तो वो 2300 मीटर क्यूब पर ईयर है, ठीक है। अब एनुअल वाटर रिसोर्स इन द वेरियस rivers basin is estimated to be about 187 million hectare, and the rechargeable groundwater resources 43.2 million hectare, and its mean total water availability in the country is about 230 million hectare, ठीक है ना। इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें, देखो इससे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लगते हैं कि मेजर इंपॉर्टेंट डाल लेना इस पर। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन से होते हैं, प्रोजेक्ट कवरिंग जो है मोर देन 10,000 हेक्टेयर पर
कैचमेंट कमांड एरिया हो जाता है। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है 2000 से 10,000 हेक्टेयर ऑफ कैचमेंट कमांड एरिया हो गया। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है लेस देन 2000 हेक्टेयर पर कैचमेंट कमांड एरिया हो गया, ठीक है ना। ये इसको देख लेना, इसको ये इसके कितना एरिया किस में रहता है, मीडियम, मेजर और जो है आपका तीनों मैंने बताया है, ठीक है ना। शेड्यूल ऑफ इरिगेशन की बात कर लें तो इरिगेशन शेड्यूलिंग इन द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हेन टू इरिगेट एंड हाउ मच वाटर अप्लाई। मतलब अगर शेड्यूलिंग में क्या है कि इरिगेशन शेड्यूलिंग कर देते हैं कि डिटरमाइंड व्हेन इरिगेटेड हाउ मच, मतलब हमारी जो क्रॉप है उसमें कितना वाटर हमें चाहिए होगा, मतलब इरिगेशन के लिए, तो वो कितना हमें अप्लाई करना चाहिए। तो शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन यही हो गया। तो मैक्सिमाइज वाटर यूज एफिशिएंसी टू मिनिमाइज यील्ड हो गया था, टू इंक्रीज क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो गया, इम्प्रूवमेंट क्वालिटी प्रोड्यूस हो गया, तो मेंटेन सॉइल एनवायरमेंटल बैलेंस को, ये पांचों पॉइंट को आप देख लेना है, ठीक है ना। पर्पस ऑफ इरिगेशन शेड्यूलिंग में तो मैक्सिमाइज इरिगेशन एफिशिएंसी बाय अप्लाइंग the exact amount of water needed to replenish to the soil moisture to the desired level, ठीक है ना। ये शेड्यूलिंग का पर्पस होता है, इसको भी देखना। इफेक्ट पुअर शेड्यूलिंग इरिगेशन, नॉन efficient यूज ऑफ इरिगेशन वाटर प्रोडक्शन इनपुट, जैसे फर्टिलाइजर हो गया एग्जांपल में, और लोअर क्रॉप ईल्ड हो गया, डिक्रीज इन प्रोडक्शन पर यूनिट वाटर हो गया, ठीक है। शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन वेस्ट में अगर बात करें व्हेन टू इरिगेट, हाउ मच टू इरिगेट, ठीक है ना। व्हेन इरिगेट की अगर हम बात कर लें तो व्हेन टू इरिगेट की बात कर लें तो मोर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड मोस्ट क्रॉप टेकन up water when soil moisture is near field capacity, maximum production when irrigation is given at 50% soil moisture content root zone crop, ठीक है ना। 50% ये भी याद रखना। डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर कंटेंट में जिप्सम ब्लैक की बात करेंगे, जिप्सम ब्लैक की बात ब्लॉक की बात कर लेंगे, टेंसियोमीटर की बात कर लेंगे, ग्रेविमेट्रिक मेथड की भी बात कर लेंगे। तीनों मेथड याद करना कि इरिगेट में, व्हेन टू इरिगेट में मेथड कौन से यूज किए जाते हैं। नेट हाउ मच टू इरिगेट, तो इट इज नेट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी अप्लाइड, द क्वांटिटी ऑफ वाटर गिवन फॉर इरिगेशन इज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर इन द सॉइल, ठीक है, ठीक है। Approaches of irrigation scheduling: soil moisture depletion, approaches, climatological approaches, plant approaches, ठीक है ना। ये इसके तीनों approaches। सॉइल मॉइस्चर डिपेंड्स अप्रोचेज जो है वो अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, फील्ड कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये जो पांचों पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। द अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर बिटवीन फील्ड कैपेसिटी, फील्ड -1/3 बार, ठीक है ना। विल्टिंग पॉइंट जो है -1/15 बार। एक ऑप्शन में पूछता है कि फील्ड कैपेसिटी का कितने बार है, तो 1/3। फील्ड कैपेसिटी माइनस का 1/3 बार, विल्टिंग पॉइंट माइनस का 1/15 बार। फॉर क्रॉप लाइक मेज, वीट का, राइस 25% deletion of available soil moisture in adequate, ठीक है ना। फॉर ड्राउट रेसिस्टेंट क्रॉप लाइक सोरगम, बाजरा, कॉटन 50% deletion of available soil moisture and adequate irrigation water applied at predetermined soil moisture tension, specific depth of tensiometer 0.85 bar, soil moisture content estimated by farmers by field and appearance of soil condition, ठीक है ना। फील एंड appearance ऑफ soil condition, ये मतलब ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि फील्ड कैपेसिटी, विल्टिंग पॉइंट के पॉइंट कितने हैं, तो माइनस का 1/3 बार एंड विल्टिंग पॉइंट का माइनस का 1/15 बार। अब क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच की बात करें तो इसको जो है बुक कीपिंग मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करें क्रॉप रेट इवोपरेशन की बात कर लें तो इसमें रेट कंजप्शन, क्रॉप रोड इरोवेशन भी हो जाता है, इससे रिलेटेड है। उसके बाद डिफरेंट मेथड ऑफ यूज एंड
IVC, ठीक है, क्रॉप रेशियो मेथड, एंड USWB क्लास ए पेन इवेप्रोमीटर मीजर्ड मेथड, ठीक है ना, ये इसका ये मेथड है। उसके बाद अगर हम बात करें water, the water of the amount of water given each irrigation ranges for the 4 to 6 centimeter, 5 is most common, ठीक है ना। इरिगेशन शेड्यूलिंग अगर हम बात करें 1.0 विद 5 सेंटीमीटर, एंड 5 सेंटीमीटर इरिगेशन अगर हम बात करें अप्लाइड फॉर द cumulative pen evaporation reaches 5 centimeter. This technique is simple, rapid, reliable, and has high tension value, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बताते चल रहा हूँ। प्लांट अप्रोचेस की बात करते हैं, तो सॉइल वाटर प्लांट एंड डिमांड ऑफ अप्रोचेस की बात करें इरिगेशन प्लांट में, तो फिर हम बात करते हैं इसमें इंडिकेटर प्लांट्स की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है इंडिकेटर प्लांट, द प्लांट अंडर मॉइस्चर स्ट्रेस इंडिकेट द चेंज इन कलर ऑफ लीफ। द प्लांट अंडर मॉइस्चर स्ट्रेस इंडिकेट द चेंजेस इन कलर लीफ। तो कॉटन बीन्स, इंडिकेटर प्लांट्स कौन होते हैं? कॉटन बीन्स, ग्राउंड नट, अल्फा, सनफ्लावर शो द विल्टिंग सिस्टम, ठीक है ना, सनफ्लावर शो द विल्टिंग सिस्टम, ये याद रखना। रिलेटिव वाटर कंटेंट की बात करें, लीफ वाटर पोटेंशियल की बात करें, प्लांट टेम्परेचर की बात करें, वाटर डिफ्यूजन रेसिस्टेंट की बात करें, कंप्यूटर मॉडलिंग की बात करें, सेल इलोंगेशन रेट की अगर हम बात करें, तो ये इसके पॉइंट है कि इंडिकेटर प्लांट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया। उसके बाद इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए, ठीक है। But these methods require expensive research, expensive research, expensive equipment, and standardization। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब ये मान के चलिएगा कि ये रिक्वायर्ड में जो है, ये रिसर्चर में और इक्विपमेंट में यूज़ किए जाते हैं, तो ये स्टैंडर्डाइज मेथड है ये इंडिकेटर्स प्लांट। इरिगेशन वाटर मेजरमेंट की हम बात कर लें, तो several devices are commonly used by measuring irrigation water. They grouped into 4 categories। वॉल्यूमेट्रिक मेथड हो जाता है, वेलोसिटी एरिया मेथड हो जाता है, फ्लड मेथड है, वाटर मीटर्स है, मेजरिंग स्ट्रक्चर्स डिवाइसेस है, तो ऑरिफिस है, वे वेरस है, फ्लूमेस है, ऑरिफिस है, एंड वेरस रेसन फ्लूमेस है, ठीक है ना। और ट्रेजर मेथड है, तो वॉल्यूमेट्रिक मेथड जो है यूजिंग अ कंटेनर ए सिंपली मेथड ऑफ मेजरिंग अ स्मॉल इरिगेशन सिस्टम, ठीक है ना, स्मॉल इरिगेशन सिस्टम टू कॉल्ड फ्लो इन container known as volume of a measured period. An ordinary bulk or barrel is used container. The time required to the fill container is recorded with a stopwatch or with second uh, wristwatch, ठीक है ना, wristwatch। The rate flow uh, measured as below। मतलब आपको मैं समझाऊँ वॉल्यूमेट्रिक मेथड क्या कह रहा है स्मॉल इरिगेशन स्ट्रीम है, ठीक है, कलेक्ट ऑफ फ्लो इन कंटेनर नोन नोन वॉल्यूम फॉर मेजर्ड पीरियड में करते हैं, ठीक, और ऑर्डिनरी बल्क बैरल कंटेनर का यूज़ करते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज रेट इसका क्या होगा, इसका जो लीटर पर सेकेंड इसका फार्मूला होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लीटर्स में, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल सेकेंड, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला है। ये इसको देखो दिया हुआ है, इसको कैसे निकालते हैं डिस्चार्जेस में करके इसका फॉर्मूला, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल ज़्यादा बनता है। यही देखो फ्लड मेथड की बात हो गई, ठीक है, और ये वाटर मीटर की बात हो गई। तो वही है कि वाटर सरफेस कैनाल द लेंथ इन ट्रायल्स सेक्शन द डिवाइडेड बाय द एवरेज टाइम टेकन बाय द float to cross the sense in velocity of the float on the surface on the water will be greater than the average velocity of the stem, ठीक है ना, usually 0.85।
to obtain rate of the flow, and measurement velocity in coefficient multiple by cross section area on the steam. तो Q बराबर A इंटू वी, जिसका फ्लड मेथड का अगर हम बात करें, ठीक है। उसके बाद इसमें जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, ठीक है, ये है। उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया जो कैनाल्स का मीटर स्क्वायर में रहता है, इसको आपको ये देख लेना। वाटर मीटर्स की बात करें तो मल्टी रेड पॉपुलर मेड बाय द मेटल प्लास्टिक एंड रबर रोटिंग हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है। तो जनरेट द टोटलाइजेज is such way that numerical container can totalize the flow in any desired volumetric unit. Water meters are available for a range of size suiting the pipe size commonly used on the firm, ठीक है। ये वाटर मीटर्स की बात हो गई। तो पाइप मस्ट फ्लो फुल ऑफ द टाइम, भाई पाइप तो मस्ट है, वाटर फ्लो तभी तो जाएगा। द रेट the rate of flow must exceed the minimum for the rated range, ठीक है ना। ये रेटेड रेंज की बात हो गई। तो इसमें दो पॉइंट है। उसके बाद वाटर मीटर में बात करें तो ऑरिफिस की बात करें तो ओपन कैनाल है, यूजली वर्टिकल एंड वर्क हेड दोनों में यूज़ किया जाता है वाटर फ्लो के लिए। और ये जो है ये शार्प एंड ऑफर द कॉन्स्ट्रक्टेड मेटल होती है, ठीक है ना। और वियर्स की ऑरिफिसेस की बात हो गई। और वियर्स की बात करें तो वियर्स मतलब मीन्स द नॉच, ठीक है ना। नॉच विद द बुलेट अक्रॉस स्टेम विच इज यूज द मीजर द फ्लो इरिगेशन कैनाल एंड डिस्चार्जर ऑफ द वेल कैनाल outlet of the resource outlet of the sources. The notch may be rectangular and देखो rectangular and ट्राइफोजियल, ठीक है ना। ट्राइफोजियल एंड 90 डिग्री ट्रायंगुलर नॉच वेयर मेथड इज अ कैनाल डिस्चार्जेस ऑफ आउटलेट। मतलब ये मान के चलिएगा ये दोनों कैनाल से ही रिलेटेड, मेनली यूज द कैनाल में यूज़ करते हैं इसका। अभी अभी आपको टर्म इसका पूछ लें कि इससे किससे रिलेटेड है तो आप ऐसे बता सको। ये कॉमनली वेयर द बोर्ड ऑफ फर्रो एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन ड्रिपर में बात करते हैं। इसको वेंटर मीट, इसका जो पाइप का मीज़र करते हैं, जो फॉर्म करते हैं वो वेंट्री मीटर की बात करें, वेंट्री मीटर की बात कर देते हैं, ठीक है ना। और द 90 डिग्री नॉच वायर मीज़र द स्मॉल मीडियम साइज ऑफ स्ट्रीम। 90 डिग्री नॉच जो है वो वायर्स वेयर्स मीजर्स स्मॉल एंड मीडियम साइज स्ट्रीम की बात कर देते हैं, ठीक है ना। पैरेशियल फ्लेम और वॉइंट्री फ्लेम की बात कर लें तो ये क्या होता है, द डिवाइसेस इन विच द डिस्चार्जेस इज ऑब्टेन्ड by measuring the loss in the head caused by forcing stem of water through a throat converged section of flow with a depressed bottom. The soil is head is very small in the device. The accuracy of measurement in the partial flume uh, in, uh, is within allowable 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 limit of 5% flume. Flumes ranging of the 3 inches 10 feet throats with used given the range of discharges 1 by 3 and 200 catches, ठीक है ना। फ्लेम्स 3 साइज 3 to 6 and 9 inches size of generally use the field measurement, ठीक है। ये इसकी बात होगी। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब आप स्टार करके इसको याद कर लेना। इसको एक इम्पॉर्टेंट इसमें यही है कि प्रेजल वेंट्यूरी फ्लेम जो है मोस्ट कॉमन वाटर फ्लो मेजरिंग डिवाइस है, मोस्ट कॉमन वाटर फ्लो मेजरिंग डिवाइस है विच मेजरिंग वाटर फ्लो ओपन कंडक्ट, ठीक है ना। कट थ्रेड फ्लूम्स की बात करें तो फ्लूम्स डिवाइडेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वाटर सिंस देयर इज नो थ्रेड
section 0 third flume. The flume have been given the name has out third flumes by the designer, ठीक है ना। फिर टेरेस मेथड की बात कर लें। दीज मेथड आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेम क्रॉस सेक्शन एंड आर suitable for field measurement with cut installing fixed structure in these method a substance treasure in construction from firm is introduced into flowing water and allowed to thoroughly mix the construction of the tractor uh, tra- treasure is measured at downstream stream section since only the quantity of water is necessary to accomplish the dilution involved. There is no need to measure velocity, depth, and head cross sectional or any other hydraulic factor usually considering in discharge measurement. ये ट्रेजर मेथड होता है, ठीक है ना। ट्रेजर मेथड जो है क्यू टी बराबर ए डी, ठीक है। अब हम इसकी किसकी बात करेंगे, अब हम बात कर लेंगे मेथड ऑफ इरिगेशन की। मेथड ऑफ इरिगेशन में सरफेस मेथड होता है, सब सरफेस मेथड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। माइक्रो मेथड होता है, तो सब सरफेस में फ्लडिंग होता है, चेक बेसिंग होता है, रिंग बेसिन होता है, बॉर्डर स्ट्रिप होता है, फर्रो मेथड होता है, सर्ज मेथड होता है। ये हमारा सरफेस इरिगेशन मेथड होता है। तो फ्लडिंग क्या होता है, यूज फॉर लो लैंड राइस एंड अदर क्रॉप्स, फ्लडिंग में आ जाता है, ठीक है। Water is allowed from the canals into the field without much control on the either side of the flow. The cover the entire field and most almost uh, unguided. The height of bunds around field should 15 centimeter effective use of rainfall. It is minimum labor intensive method. It is minimum labor intensive flooding होता है, flooding method होता है, ठीक है ना। flooding method हो गया। उसके बाद इसके एडवांटेज क्या होते हैं, लेस वाटर रिक्वायरमेंट, क्या होती है, लेस वाटर रिक्वायरमेंट हो गई, नो एक्स्ट्रा केयर हो गया, लार्ज स्ट्रीम कैन बी इजिली मैनेज हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, लो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो फ्लडिंग में लो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है। इसके डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर भी होता है। चेक बेसिन क्या है, मोस्ट कॉमन मेथड इज सरफेस इरिगेशन। किसका है, सरफेस इरिगेशन का मोस्ट कॉमन मेथड है। द फील्ड इज डिवाइडेड टू स्मॉल प्लॉट्स सराउंडिंग बाय स्मॉल बर्ड्स ऑन ऑल द फोर स्लाइड्स, और द फोर स्लाइड्स, ठीक है। water from water from head canal have supplied the field canal one after another, ठीक है ना। टू रोज चेक बेसिन में होते हैं, टू रोज चेक बेसिन में होते हैं, वाटर अप्लाइड वन बेसिन आफ्टर अनदर, ठीक है। चेक बेसिन में ये होते हैं। द साइज चेक बेसिन 4 मीटर 3 मीटर और 6 मीटर 5 मीटर डिपेंडिंग ऑन स्टीम साइज एंड सॉइल टेक्सचर, डिपेंडिंग ऑन स्टीम साइज एंड सॉइल टेक्सचर। क्या है, अनफॉर्मली वाटर एप्लीकेशन सुटेबल for those fields which are quite large and not easily to uh, level the entire field, ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, मोर लेबर रिक्वायर्ड फॉर फील्ड्स लेआउट एंड इरिगेशन, ये इसके डिसएडवांटेज है। वेस्टेज ऑफ फील्ड लैंड इज मोर अंडर इरिगेशन एंड वर्ड्स मोस्ट 5% लैंड वेस्ट फॉर वंडिंग, 5% लैंड वेस्ट फॉर वंडिंग। रिंग बेसन मेथड क्या हो गया, रिंग बेसन मेथड क्या होता है, ये ट्रीज एंड मेड के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। बेसन मतलब रिंग बेसन, जैसे ट्रीज एंड मेड क्या होता है, रिंग बेसन। आप देखो जितनी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं, जितने भी हमारा जो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है, रिंग बेसन मेथड यूज किया जाता है। इट इज सुटेबल फॉर फ्रूट्स एंड, देखो आगे फ्रूट्स एंड ट्री, इनहेंस द वाटर यूज एफिशिएंसी इन फ्यूअर लॉसेस के लिए किया जाता है। बेसन जनरली शेप्ड एंड कम्प्लीटली रिक्वायर्स शेप की बात हो गया। बेसन इज फीड यंग एंड साइज ऑफ इंक्रीज विद एज ट्रीज की बात हो। बेसिन आर कनेक्टेड बाय द कैनाल इरिगेशन, ये रिंग मेथड की बात हो गई। तो फ्लडिंग रिंग की ऊपर हमने फ्लडिंग की बात करी, रिंग की बात करी,
अब हमने किसकी बात करी, चेक बेसिन की बात कर ली, अब हमने बात करी है, अब हम बात करेंगे किसकी, बॉर्डर स्टेप मेथड की बात करेंगे। बॉर्डर स्टेप मेथड क्या है, फर्स्ट ड्राइव इनटू नंबर ऑफ स्टेप बर्न्स 15 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है, 15 सेंटीमीटर हाइट में इसके बर्न जो है स्ट्रिप करते हैं। दीज पैरेलल अर्थ रेंज रिज कॉल्ड बॉर्डर, ठीक है, एंड फॉर्म गाइड द फ्लो ऑफ द वाटर अक्रॉस द फील्ड, गाइड द फ्लो एंड वाटर अक्रॉस द फील्ड। लेंथ इसकी स्टेप की क्या रहती है, 30 मीटर से 50 मीटर रहती है। वेथ जो है वो 3 से 5 मीटर रहती है। द स्लोप रेंज फ्रॉम 0.1 से 1% रहती है, 0.1 से 1% रहती है। वाटर फ्लो द कैनाल इज अलाउड द ईच स्टेप एट अ टाइम, ठीक है ना। द मेथड इज सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप एंड मीडियम टू हैवी टेक्सचर सॉइल बट नॉट सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल। ये इंपॉर्टेंट है कि बॉर्डर स्टेप मेथड जो है, द मेथड सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप, मीडियम टू हैवी टेक्सचर सॉइल बट नॉट सुटेबल सैंडी सॉइल। तो बॉर्डर स्टेप मेथड सैंडी सॉइल में नॉट सुटेबल होता है, इसको आप याद रखना। अब हम बात किसकी करेंगे, लार्ज इरिगेशन स्टेम कैन बी इफिशिएंटली यूज, तो उसके बाद मेथड गिवन हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर बिल्कुल होती है। अदर सरफेस इरिगेशन मेथड, तो सबसे ज़्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी जो है होती है इसमें, किसमें, वाटर स्टेप मेथड में। नो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाटर, द मेथड कैन अप्लाइड द सैंडी सॉइल, जैसे मैंने इसको पहले ही बताया, नॉट अप्लाइड द सैंडी सॉइल। फरो मेथड क्या होता है, फरो आर फॉर्म्ड अलोंग द अक्रॉस द स्लोप एंड वाटर पाइप्स, ठीक है ना, and dried from the furrows. Water infiltrate from the bottom is slide furrow moving downward and laterally wet soil, ठीक है। 3 से 5 furrows for the ditches and pipes में आ जाते हैं। The method adopted cross growing with ridges and furrow. Most suitable crop क्या, sorghum, cotton, maize, tobacco, potato and sugar cane, ठीक है ना। सर्च मेथड की बात कर लें तो सर्च मेथड जो है वो इंटरमीडिएट एप्लीकेशन ऑफ वाटर। सर्च मेथड क्या करते हैं, बंद करते खोलते, जैसे आपने रिज एंड फरो में जैसे डिवाइडेशन कर लिया जैसे क्रॉप में, तो उसमें ऑन एंड ऑफ मेथड, इसमें सर्च में क्या कहते हैं, ऑन एंड ऑफ, बंद करते हैं खोलते हैं पानी, बंद करते हैं ऑन एंड ऑफ, तभी इसके मेथड को ऑन एंड ऑफ मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑन एंड ऑफ मेथड किससे रिलेटेड है, किससे, सर्च मेथड से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखना, रट लेना इसको। इन्फिल्ट्रेशन अनफॉर्मली इंक्रीज होता है, इसके जो एडवांटेज है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है इसमें, डीपर्कुलेशन रेड्यूस कंपेयर टू कंटिन्यूस वाटर एप्लीकेशन ड्यू टू इंटरमीडिएट विल्टिंग एंड ड्राइंग प्रोसेस हो जाता है, ये इसके एडवांटेज है। सब सरफेस इरिगेशन मेथड में अगर हम बात करें तो 50 से 30% के ट्रेंचेस हो जाते हैं, तो रूट जोन थोड़ी कैपली मूवमेंट उसमें होता है। और इसके जो एडवांटेज हैं वो एवोपोरेशन लॉस इज लेस ड्यू टू ड्राई सरफेस, लेस वीड मैनेजमेंट हो जाता है, डीप ट्रेंचेस शुड बी मेड फॉर ड्रेनेज है, इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, डीप पर्कुलेशन थ्रो ट्रेंचेस हो जाता है, डीप पर्कुलेशन थ्रो ट्रेंचेस हो जाता है। मेंटेनेंस ऑफ पाइप लाइन डिफिकल्ट हो जाता है इसमें, भाई पाइप लाइन का तो डिफिकल्टी हाई इनिशियल कॉस्ट भी आ जाती है, ठीक है। और माइक्रो इरिगेशन की बात करें तो स्प्रिंकलर इरिगेशन है, इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन है, ठीक है। स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन जो है ये माइक्रो इरिगेशन। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप से 100% क्वेश्चन आता है पेपर में। तो वाटर अप्लाइड एज स्प्रे एज रेन कवर ऑफ क्रॉप, ठीक है ना, रेन कवर ऑफ क्रॉप, इसकी जो वाटर डिलीवरी होती है वो 1000 लीटर पर आवर्स होती है। और ऑपरेट जो प्रेशर रहता है वो 2.5 बार थ्रू द वार एंड स्प्रे अप टू डिस्टेंस इन मोर देन 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 10 मीटर, 2.5 बार रहेगी 10। इसकी एडवांटेज क्या रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, सेविंग वाटर इन 25 to 50%, सेविंग लैंड टू 10 to 20% रहती है। इरीगेशन एरिया इंक्रीज जो है 1.1 से 4 टाइम्स रहता है। नो रिस्क ऑफ रन ऑफ एंड इरोजन हो जाता है। सुटेबल फॉर अंडुलेटिंग अंडुलेटिंग लैंड एंड स्टीप स्टेप्स, स्लोपी हो जाता है। सुटेबल फॉर एरिया वेयर वाटर एंड लेबर सिक्योरिटी हो जाएगा। सुटेबल फॉर सैलाइन सॉइल लीच साल्ट, सुटेबल फॉर सैलाइन टू लीच सॉइल, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना। डिसएडवांटेज क्या होगी कि नॉट फ्लोड अंडर हाई वेलोसिटी, ठीक है,
क्योंकि नॉट फॉलोड द अंडर हाई वेलोसिटी, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी रहती है वो मोर देन 12 किलोमीटर पर आवर रहती है। हाई इनिशियल कॉस्ट रहती है, हाई हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू 0.50 टू मोर देन 10 kg सेंटीमीटर स्क्वायर रहती है। मोर स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज रहता है। कैन नॉट यूज टू राइस एंड जूट क्रॉप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है वो हमारी स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है रूट और जूट और राइस में सुटेबल नहीं मानी जाती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको ये कहाँ से आए, ये इजराइल से आए, ड्रिप इरिगेशन। और इसके बाद इसको ट्रिकल इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, डिस्चार्जेस में 1.1 से 4 लीटर पर आवर्स रहता है टपक सिंचाई। इट कंटेन्स इन मेन लाइन, सब पाइप लाइन, लेटरल्स एंड इमीटर्स। ठीक है, डिस्चार्जेस में 1 से 4 इंटरवल डेज में रहता है। सेविंग 50 से 70% वाटर रहता है, 50 से 70% सेविंग वाटर रहता है। ठीक है, कितने परसेंट सेविंग रहता है ड्रिप इरीगेशन में, अकॉर्डिंग टू RK शर्मा, मुझे ऑब्जेक्शन मत करना। 30 से 70% रहता है। वेल सिचुएटेड फॉर एरियाज ऑफ एक्वेट वाटर स्टोरेज रहता है। मिनिमाइजेशन ऑफ सॉइल इरिगेशन एंड डीप पर्कुलेशन एंड रन ऑफ लॉसेज रहता है। ठीक है, जिसके एडवांटेज में वाटर इज मेंटेन फॉर द फील्ड कैपेसिटी, साल्ट कंसनट्रेशन लेस रह जाते हैं। भाई जब बूंद बूंद करके रहेगी तो साल्ट लेस ही हो जाएगा। नो लैंड लेवलिंग इज नेसेसरी। herbigation and fermentation is also applied ड्रिप इरीगेशन। डिजीज एंड वेट इन्फेस्टेशन भी इसमें लेस रहता है। कुल मिला के ड्रिप इरीगेशन बहुत अच्छा माना गया। डिसएडवांटेज के क्या है, क्लोजिंग ऑफ इमीटर्स रहता है, डैमेजेस ऑफ टू लेटरल एंड सिस्टम ऑफ ड्यू टू रेडेंट्स एंड अदर एनिमल्स, सॉल्ट एक्यूमुलेशन नियर प्लांट ड्यू टू लैक सफिशिएंट मॉइस्चर फॉर द लीचिंग, जाहिर सी बात है इसके डिसएडवांटेज है। हाई इनिशियल कॉस्ट है। मोस्ट सुटेबल फॉर विडर स्पेट ऑर्चर्ड क्रॉप एंड शुगर कैन। ठीक है, और इंडिक्वेट रूट डेवलपमेंट है जिसके डिसएडवांटेज की बात कर लें, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको इम्पोर्टेंट है। अब देखो ये क्या हो गया कि फॉर्म ऑफ वाटर स्प्रे टू रेन हो गया, तो ये देखो स्प्रे एंड रेन इसमें हो गया। ये तो आपको चार्ट पढ़ना है कि ड्रॉप करते हैं। इसमें 1000 लीटर रहता है, 1/4 जो मैंने ऊपर बताया। इसमें कितना रहता है वाटर से 25 से 50 रहता है, 60 से 70% रहता है। लैंड सेविंग 10 to 16% रहती है। ठीक है, और अनफॉर्मेलिटी जो है वो इसमें कितनी रहती है, एप्लीकेशन ऑफ वाटर अप टू 10 मीटर रहती है। रूट जोन एप्लीकेशन रहता है। सुटेबल फॉर लैंड सैंडी सॉयल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो। सैंडी सॉयल एरिया वेयर विद वाटर अप्लाइड लेबर सिक्योरिटी इज कॉमन इन सैलाइन सॉयल। ठीक है ना, स्प्रिंगर जो है वो SS से याद करो। सैंडी सॉयल एंड एरिया वेयर वाटर एंड लेबर सिक्योरिटी इज कॉमनली कॉमन सैलाइन सॉयल। विडर स्प्रेड क्रॉप हो गया, ऑर्चर्ड एंड वेजिटेबल गार्डन एंड जैसे मैंने कहा था कि इसमें जो है फ्रूट क्रॉप में हमारी ज़्यादा यूज़ रहता है, वाटर स्टोरेज कर देता है। नेट यूज़ में हाई विंड वेलोसिटी है, और इफ़िशिएंट एंड टेक्निकल लेबर सिक्योरिटी है इसमें। ये आज का हो गया पूरा, हमने टॉपिक आपको ये कवर करा दिया है, यहाँ तक पूरा कंप्लीट टॉपिक हो गया ये स्प्रिंकलर और इरिगेशन का हमने पूरा फ्लो चार्ट तक कंप्लीट कर दिया है। तो होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपने चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड, फिर बोल रहा हूँ, नहीं देखा है तो उसको देखिए और फिर आप एग्रोनॉमी की वाली क्लास को अटेंड कर दिए। आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। सुनने मत आओ उसको, क्योंकि कहते हैं ना कि सुनने और लर्न करने दोनों से हमारी मेमोरी में सेव होता है। अब मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, रोज रोज एक बात कहता हूँ, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना, फिर आपको पछतावा होगा। इसलिए अपने फ्रेंड को शेयर करो, लाइक सब्सक्राइब करना कतई मत भूलो। खूब ज़्यादा शेयर करो, जितना शेयर करोगे उतनी एनर्जी डबल होगी, उतना अच्छे से मैं वर्क कर पाऊँगा। ठीक है, बाकी पढ़ते रहो कंटिन्यू, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।